हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हो सब बच्चे, सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो आप लोग थंबनेल देख करके भागे भागे आए होंगे और देख रहे होंगे कि यार मैम हम लोगों को बताने वाली है हमारा सिलेबस क्लास 11th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। सो बिल्कुल बच्चा, हम लोग यहाँ पर यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो रिज़ल्ट आपको यहाँ पर अपना पता चलेगा। रिज़ल्ट पता करना कहीं ना कहीं अपने टारगेट को पता करने जैसा होता है ना। तो यार सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, दरबार सज चुका है। यानी कि सब चीज़ें सीबीएसई ने आपके लिए बिल्कुल फिट सेट कर दी हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। हाँ, आपका सिलेबस भी है जो निकल गया जब से टर्म 1 और टर्म 2 के बारे में पता चला है। हमें तो यही नहीं पता चल रहा था कि यार पढ़ना कहाँ से शुरू करना है। तो वो सारे जो प्रश्न आप इतने दिनों से हमसे बार बार पूछ रहे थे कि कब आएगा रिज़ल्ट, हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, तो बच्चा लीजिए आपका जवाब अब विद प्रूफ आ चुका है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, क्या चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, और तीसरा, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कब आपको पढ़नी है। टर्म 1 में कितना पढ़ना है, टर्म 2 के अंदर कितना पढ़ना है। तो जब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर चलेंगे। सब लोगों ने सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करनी है। अब आप जैसे ही एकेडमिक्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास में सारे के सारे जो है न्यू नोटिफिकेशन वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो अभी तो अगर आप जाओगे तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आप ये लेक्चर बहुत दिनों बाद देखोगे तो आपको क्या करना है, या अभी भी आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें टर्म 1 के अंदर आप यहाँ पर जाना है, टर्म वाइज करिकुलम के अंदर। राइट, अब मैंने इसके अंदर क्लिक किया तो मुझे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं अब टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी ओपन करूँगी और मैं एकेडमिक्स के अंदर जाऊंगी। अब देखिए टर्म वाइज आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल गए, ठीक है। तो अब क्योंकि तो हम लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आईपी वाला हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेना, फ़ोटोकॉपी करा लेना, ठीक है, जो भी आपका मन करे। तो अब हमने इसको डाउनलोड कर लिया, राइट। अब मैं आपको यहाँ पर दोनों सिलेबस का कंपैरिजन बताती हूँ, ठीक है, कि अगर हम बात करें पुराने सिलेबस की और अभी जो नया सिलेबस है इन दोनों की, कि क्या चीज़ें आ चुकी हैं, क्या चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। तो चलिए अब इसके लिए हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं आपका सिलेबस पुराने वाला, ठीक है। तो पुराने वाला आपका सिलेबस है, इसको हम साइड में ले आते हैं। ये आपका नए वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं आपकी जानकारी के लिए कि ये ओल्ड वाला सिलेबस है, ठीक है, जिसको हम कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या क्या डिलीट होगा। तो बहुत गौर से गौर करना है आपने यहाँ पर। देखिए आपके पास में जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, वो यूनिट चेंज हुई है, उसके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मार्क्स वो यहाँ पर बदला है। क्या है यहाँ पर, ये भाई 5 नंबर का था, लेकिन अब नए सिलेबस में ये 10 नंबर का आपको दिखने वाला है। अब इंट्रोडक्शन टू पाइथन आप लोगों का 25 का था, अभी भी 25 का है। भाई नमपाई पूरा का पूरा सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो नमपाई आपका हट गया, 15 नंबर यहाँ से चले गए, तो अब वो 15 नंबर आपके इन्हीं में मिक्स हो जाएंगे। अब डीबीएमएस वाला चैप्टर जो आपका आएगा वो आएगा पूरा का पूरा 30 मार्क्स का, 30 नंबर का। पहले वो 20 का था, वो 30 का हो चुका है। फिर अमर्जिंग ट्रेंड है, वो तो 5 का ही है यहाँ पर। तो चलिए ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में जो फेरबदल हुआ है वो है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो येलो वाला पोर्शन है ये आपका है टर्म 1 का सिलेबस। तो हम दोनों को अगर कंपेयर करते हुए चलें तो देखिए टर्म 1 हम आपको दिखा दें इसकी स्क्रीन बड़ी करके, टर्म 1 के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो टर्म 1 आपका 35 मार्क्स का होगा और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम 10 नंबर, इंट्रोडक्शन टू पाइथन आपका 25 नंबर का यहाँ पर है। तो टोटल मिलाकर के आपके 35 मार्क्स यहाँ पर आप दे रहे होंगे कब, टर्म 1 के अंदर। अब इसको हम छोटा करते हैं और यहाँ पर आइए, ये आपका येलो वाला पोर्शन टर्म 1 का है। तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है इस पोर्शन की, अगर हम बात करें तो एज इट इज़ आपका पोर्शन है यहाँ पर,
ठीक है। तो आपके पास 3 ही तो टॉपिक थे, एक तो कंप्यूटर मेमोरी था, सॉफ्टवेयर था और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर था, तीनों टॉपिक हैं। फिर आपका बेसिक्स ऑफ पाइथन है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। तो इतना पोर्शन आपका था पहले भी और अभी भी, तो जिसमें कुछ डिलीशन नहीं था दोनों यूनिट के अंदर। अब पूरी यूनिट जो आपकी यहाँ से मतलब हट चुकी है वो है आपकी नमपाई वाली यूनिट, जिसको मैंने रेड कर रखा है। तो आपको नमपाई नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये जो पिंक वाला सिलेबस दिख रहा है, ये सिलेबस आप लोगों का है जो आपका टर्म 2 के अंदर आपको मिलेगा। ये टर्म 2 का सिलेबस है, कौन सा, जिसको मैंने पिंक कलर से हाईलाइट कर रखा है, राइट। तो अब नीचे चलिए, टर्म 2 के अंदर आपके पास में 2 यूनिट है यहाँ पर। तो अब मैं अगर टर्म 2 का आपको सिलेबस दिखाऊँ यहाँ पर, तो हम इसको बिल्कुल बड़ा कर लेते हैं। दिस इज़ योर टर्म 2, ठीक है। टर्म 2 के अंदर आपको 30 और 5 35 नंबर का यहाँ पर पोर्शन पढ़ना है, जिसमें आपके पास में आएगा DBMS और अमर्जिंग ट्रेंड, राइट। चलिए अब हम नीचे चलेंगे और साइड बाय साइड विंडो खोल लेते हैं और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि अब प्रोग्रामिंग का क्या हाल है, जो आपको प्रैक्टिकल फाइल के अंदर प्रोग्राम्स जोड़ने हैं। तो ये येलो वाले जितने प्रोग्राम दिख रहे हैं ना, ये आपकी टर्म 1 के अंदर आए, आपको यहाँ पर जोड़ने हैं, ठीक है। अब टर्म 2 वाले देख लो, ये रेड वाला पोर्शन आपका पहले ही डिलीट हो गया, पिंक वाला पोर्शन आपका ऐड होगा टर्म 2 के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स, बस इतना सा आपका सिलेबस था, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कंपेयर करके भी। अब हम एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डायरेक्ट मुझे पढ़ना क्या है। तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ सॉरी इन्फॉर्मेटिक की बात करूं, तो देखिए मेरे पास में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 10 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और टर्म 1 की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम आपके पास 10 नंबर का, 25 नंबर का, बहुत ही इजी सा है। मतलब आप कह लो कि आधी टेंशन ख़त्म हो गई कि भाई मुझे इतना सा पढ़ना है, उसके बाद टर्म 2 में देख लेंगे, है ना। अब देखिए ये आपका पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये आपका टर्म 1 का पोर्शन है पूरा का पूरा। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको जो है मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसको पोस्ट कर दूंगी, और आप वैसे खुद को मैंने बता भी दिया आपको डाउनलोड करना, तो आप खुद ही डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये आपका टर्म 1 का सारा पोर्शन है। टर्म 1 में यूनिट 1 और यूनिट 2 आपकी आ रही है। अब हम बात करेंगे टर्म 2 की। तो DBMS और अमर्जिंग ट्रेंड आपका पूछा जाएगा। अब DBMS में कुछ भी डिलीट नहीं है, सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, ठीक है। अब ये आपको पढ़ना है टर्म 2 के लिए। फिर टर्म 2 के लिए आपको यहाँ पर देखिए अमर्जिंग ट्रेंड, ये थ्योरेटिकल पूरा चैप्टर होगा, ये पूरा प्रैक्टिकल होगा, ये टर्म 2 का है। इतना सा सिलेबस जो आप लोगों का है टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, क्लास 11th IP के लिए, ठीक है। आई होप बच्चा आप लोगों को सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। तो अनअकैडमी पर बच्चा आप लोगों के बैच है जो स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब देरी किस बात की। हाँ, सो हम भी तैयार हैं भाई, CBSE भी तैयार है। CBSE ने सारी चीज़ें आपके लिए सेट है जो कर दी हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि आप किसी भी तरीके से बच नहीं सकते। अगर आपने कुछ भी तरीका सोचा है ना, तो CBSE ने सबके ऊपर इफ कंडीशन लगा दिया है, ऐसा होने पर हम ये रास्ता अपनाएंगे, ऐसा होने पर हम ये रास्ता अपनाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें सेट हैं, आपकी सिलेबस भी आ चुका है। टर्म 1 टर्म 2 जब से अनाउंस हुआ है, आप लोग एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि भाई टर्म 1 में क्या आएगा, टर्म 2 में क्या आएगा। सो अब आपको आपकी मंजिल है जो पता चल गई है, तो अब रास्ते हैं जो आपने बनाने हैं। तो बच्चा अब इन्हीं के साथ में हम बात करेंगे। तो बच्चा आप लोग अनअकैडमी के कॉम्बैट, मेगा कॉम्बैट इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो प्राइज़ मनी इसकी अभी बढ़ गई है, तो ये 2 करोड़ है अब यहाँ पर, तो इसीलिए इसको मेगा कॉम्बैट यहाँ पर बोला है। तो इसमें आप बहुत सारे प्राइज़ है जो जीत सकते हो। 25 तारीख यानी कि कल आपका ये होने वाला है दोपहर को 1 बजे, क्लास 11th और 12th के लिए। तो तैयार हो जाओ यार, हाँ। और यहाँ पर आप बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइज़ है जो जीत सकते हो। तो इसका अलग अलग लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। तो अलग अलग लिंक, आप क्लास 11th के हैं तो 11th में जाकर के इनरोल करो, 12th के हैं तो 12th में जाकर के इनरोल करो, राइट। तो ये सारी चीज़ें, अब अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप आइकॉनिक के अंदर आना चाहते हो, तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपके पास में एक ऑफ़र चल रहा है जो कि 25 तारीख तक है, कि अगर आप 12 महीने, 15, 18 किसी भी महीने के लिए आते हो, तो आपका 2-2 महीने का सब्सक्रिप्शन है जो एक्सटेंड हो जाएगा, क्रिएटिव कॉर्नर का भी और CBSE का सब्सक्रिप्शन भी।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 24, 36 और 48 मंथ, यानी कि ये जो ऑफ़र है ये 6 to 12th क्लास के लिए वैलिड है। तो आपका 4 महीने का, फिर आगे 6 मंथ का आपका जो है एक्सटेंड हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो इतनी अच्छी चीज़ें आपको ये तो मिल ही रहा है ऑफ़र। और दूसरा आप ये भी काम कर सकते हो क्या कि आप हमारा नाम यूज़ करके ना आप है जो 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। तो अगर आप क्लास 11th के बच्चे हो, 11th और 12th का आप साथ में ले सकते हो। अगर आप खाली सिर्फ 12th का ही लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन वाले पेज के ऊपर जाना है। तो मैं अगर यहाँ पर ओपन करती हूँ क्लास, जैसे ही आप गए तो आपको यहाँ पर अपनी क्लास को चूज़ करना है। तो आप 12th वाले बच्चे हैं, ऑफ कोर्स आप 12th वाला चूज़ करोगे। ठीक है, तो आप अगर 12th के हो या आप यहाँ से भी क्लास 11th को पीछे जा कर के चूज़ कर लेना अगर आप 11th के बच्चे हो तो। ठीक है, तो आपकी जो भी क्लास है, अगर आपने 12th चूज़ किया, 11th चूज़ किया है, तो आप गेट सब्सक्रिप्शन वाले पेज पर जाओगे। ठीक है, अब आप जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन वाले पेज पर जाओगे तो आपसे प्लस आइकॉनिक पूछा जाएगा। तो मैं आइकॉनिक करूँगी तो यहाँ पर देखो 11, 12th साथ में आप ले सकते हो। तो आइकॉनिक से आइकॉनिक, प्लस से प्लस। तो देखिए इसका प्राइस आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आप LA लाइव कोड यूज़ करो, अप्लाई करो, तो आपको देखो प्राइस आपका जो है 10% कम हो गया। ठीक है, तो आप प्लस पर आओगे तो प्लस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में और हमारे कोड के बारे में जो आपको यूज़ करना है जब जब आपसे कोड पूछा जाए अनअकैडमी के ऊपर, सब्सक्रिप्शन के टाइम पर, और जब भी किसी फ्री क्लास को आपने एक्सेस करना है तो उस टाइम पर आपने हमारा कोड यूज़ करना है। ठीक है, तो बच्चा सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके है जो करने वाले हैं टर्म 1 से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आगे हमारी प्लस की क्लासेस। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको बच्चा अगली क्लास के अंदर। तैयार हो जाओ के सारे बच्चे, एंड मिलेंगे आपको हमारी अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।